देखिए बच्चों, आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का एक तल होता है, प्लेन। निर्देशांक यानी कि किसी बिंदु को एक्स और वाई में प्रदर्शित करना, हम उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। जैसे हमें देखिए, मैंने आपके सामने ये एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पर मैंने ये एक्स अक्ष है मेरा, इसको जो है मैं भुज कहता हूँ, और हम इसको ये जो है ये वाई अक्ष है, इसको हम कोटि कहते हैं। यानी कि जो क्षैतिज रेखा है, जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो हमारी भुज है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल जो होती है, उसे हम वाई अक्ष यानी कि कोटि कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इसी में आज हम इस पर कैसे बिंदु चलना है, क्या होता है इसमें, ये जो पहला ये जो चीज़ है हमारी, इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये जो एक तल है एक्स वाई के द्वारा 4 भागों में बटा रहता है, जिसे ये पहला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको देखिए वो दिखाया था, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे मैंने एक इसको बांट दिया। इधर मेरा पॉजिटिव एक्स होता है, इधर मेरा नेगेटिव एक्स होता है, ऊपर मेरा पॉजिटिव वाई और नीचे मेरा नेगेटिव वाई। यानी प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट है, और तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में हमारा एक्स का मान भी धनात्मक और वाई का मान भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। तृतीय चतुर्थांश में हमारा एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। ठीक है बच्चों। देखिए, एक्स अक्ष पर जो है वो हमारा वाई का मान 0 होता है। यानी कि ये हमारी एक्स अक्ष है, इस पर हम कहीं भी खड़े हो जाएं, तो जब हम इस पे से ना ऊपर को जा रहे हैं ना नीचे को जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा वाई का मान 0 हो गया। चाहे यहाँ भी, यहाँ किधर भी चले जाएं हम एक्स अक्ष पर हमेशा वाई का मान 0 होता है, 0 होता है। और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। यानी कि हम वाई अक्ष पर यहाँ चल रहे हैं, यहाँ हम अगर खड़े हो गए और इधर से इधर को हम एक्स पर ना इधर को जा रहे हैं ना इधर को जा रहे हैं, तो हमारा एक्स का मान 0 हो जाता है वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है, इस एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, क्योंकि ना तो हम ऊपर गए ना हम नीचे गए, और एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और वाई अक्ष का समीकरण जो होता है वो क्या होता है हमारा, x बराबर 0 होता है। ठीक है। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर v, वो कैसे, जैसे देखिए वाई अक्ष, अब हम वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x बराबर है, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर है। x अक्ष को हम भुज कहते हैं तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यानी कि x अक्ष पर स्थित, देखिए यानी कि हमारा जो अगर x अक्ष है, इस पर जो भी हमारा बिंदु होगा वो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक a,0, यानी कि x अक्ष पर चल रहे हैं तो सिर्फ एक्स अक्ष पर चलने, जब वाई का मान चल ही नहीं रहे तो वाई का मान 0 हो गया। ठीक है। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,b, क्योंकि वाई अक्ष पर जो है एक्स की वैल्यू 0 होती है। जब वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब एक्स का मान 0 और वाई का मान b हो गया। ओके। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,b या 0,y, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक a,0 या x,0। अब एक्स अक्ष के लंबवत रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है, यानी कि एक्स अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स अक्ष पर जो रेखा परपेंडिकुलर होगी वो वाई अक्ष के समांतर अर्थात पैरेलल होगी, और वाई अक्ष के लंबवत रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। वाई अक्ष के लंबवत यानी वाई अक्ष के पर जो परपेंडिकुलर होगी वो रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर कहीं भी हमारे पास दो बिंदु आ रहे हैं, x1 y1 x2 y2, उनके बीच की दूरी का सूत्र हमारा जो फार्मूला है d = x1 - x2 पूरे की पावर 2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ओके। देखिए, मैंने भी आपको बताया था
मूल बिंदु, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रिफ्रेशन, फ्रेम ऑफ रिफ्रेशन यानी एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष का तथा मूल बिंदु के सामूहिक रूप को निर्देश फ्रेम कहते हैं। यानी कि किसी पेज पर जब एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु के सामूहिक रूप को निर्देश फ्रेम कहते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है, तो इसको हम पूरे को हम निर्देश फ्रेम कहेंगे। ओके। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन यानी वह समतल जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष स्थित होते हैं वह कार्तीय तल कहलाता है। मैंने अभी पीछे भी बताया था और अभी भी फिर ये बता रहा हूँ। देखिए किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होती है। किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होती है, यानी कि किसी भी का निर्देशांक एक्स का जो मान है वो वाई अक्ष से दूरी होगी। जैसे देखिए मान लीजिए एक्स का मान हमने बिंदु 2, या हमारे पास मैंने बिंदु रख रखे हैं देखिए 3,5। अगर इसमें 3,5 चलना चाहता हूँ तो मैंने जब ये एक एक खाने को दो दो करके माना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो देखिए इसके बीच में एक रेखा आ रही है, आप देखिए बहुत प्यार से, तो ये मेरा 3 का काम करेगी। और मैं इसमें 5 चलना चाहता हूँ तो एक्स पर तो मैं चला 3 है और वाई पर मैं देखिए 5 चलूँगा तो 2, 4, अब 6 और 4 के बीच में देखिए आया मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो मेरा बिंदु हुआ, ये मेरा बिंदु 3,5 हुआ। तो एक्स अक्ष से जो वाई अक्ष से जो दूर हुआ वो एक्स का मान हुआ मेरा 3, और जो एक्स अक्ष से दूर हुआ वो मेरा वाई का मान हुआ 5। ठीक है, तो किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होती है और किसी बिंदु का वाई निर्देशांक उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा वाई अक्ष पर लंब होती है। मैंने अभी आपको बताया था एक्स अक्ष के समांतर रेखा वाई अक्ष पर लंब होती है और वाई अक्ष के समांतर रेखा एक्स अक्ष पर लंब होती है। देखिए एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष पर दूरी धनात्मक होती है। मैंने अभी बताया था कि देखिए इधर के मान धनात्मक होगा एक्स अक्ष पर, इधर का मान ऋणात्मक होगा एक्स अक्ष पर। वाई का मान ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और वाई का मान नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर दूरी धनात्मक होती है और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष पर दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए मैंने इसी का ये चार्ट जो है ये यहाँ पर आपके लिए बना के तैयार किया है कि चतुर्थांश ये इस प्रकार से बनाया, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। एक्स का निर्देशांक, प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक, प्रथम चतुर्थांश में वाई का मान धनात्मक, तो बिंदु क्या हो गए मेरे पॉजिटिव। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक, तो ये माइनस प्लस हो गए। तृतीय चतुर्थांश में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक, वाई का मान ऋणात्मक, तो ये प्लस माइनस हो गया। बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज कराता हूँ। ओके।